हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ चुका है। हाल ही में मार्च अप्रैल क्वार्टर्स के जीडीपी फिगर्स आए हैं जिसमें हमें पता चला है कि जीडीपी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो हम इस चीज को कनेक्ट करने वाले हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हो कि इंडियाज इकोनॉमिक मेस विच हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द पास्ट 3-4 years एंड नाउ ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक इट एक्चुअली कॉम्प्लिकेट्स आर स्ट्रेटेजिक पोस्चर। तो हम इस पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक जो लॉसेस या इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उसका क्या परिणाम होगा हमारे स्ट्रेटेजिक पोस्चर, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। सो लेट अस बिगिन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नेम से है जहां पे हर दिन मैं MCQs पोस्ट करता हूं, वेरी रेलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उसके साथ ही साथ स्टडी IQ आपके लिए लाया है प्रीलिम्स एंड मेंस का कोर्स 2021 के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द स्टडी IQ ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो जैसे कि आप न्यूज तो ये जानते हैं कि पिछले हफ्ते खबर आई है कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 23.9%, विच इज एक्चुअली वर्स्ट इन डेकेड्स। इनफैक्ट 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है हमारे देश में। इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो बना है स्टडी के ऊपर, आप देख सकते हो कि किस तरह इकोनॉमिक पैरामीटर्स डाउन हो चुके हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इस इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर नहीं, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स और स्ट्रेटेजिक पोस्चर या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किसी देश का होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे साथ करंट इश्यूज क्या चल रही है। पहला इशू तो चल रहा है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टिंग, जो हमने देखा है यहाँ पे कि 23.9% द जीडीपी फिगर्स आर डाउन। दिस इज वर्स्ट सिंस 1996। उसके अलावा कोविड की महामारी तो चली रही है जिसमें लॉकडाउन ऑलरेडी इंपोज हो गया था 2-2.5 महीने के लिए। उसके बाद अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक के बाद भी इकोनॉमी अभी भी इट इज गोइंग डाउन साउथ। साथ ही साथ पिछले 2 से 3 महीनों में हम लोगों ने देखा है कि चाइना और इंडिया की झड़प हो रही है। लद्दाख में गलवान में लड़ाई हो चुकी है, नाकुला सेक्टर सिक्किम में लड़ाई हो चुकी है, लद्दाख के कई और दूसरे सेक्टर्स में भी ऑलरेडी भारत और चीन की आमने सामने हैं। इसके अलावा भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो काफ़ी वोलेटाइल है। हाल ही में हमको खबरें आई हुई हैं कि नागालैंड में जो अग्रीमेंट, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो रहा था उसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के कई और इलाके जैसे कि असम हो गया, मणिपुर हो गया, वहाँ पे हमको वोलेटिलिटी नज़र आ रही है। तो इंडिया के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं, मेन इशू इकोनॉमिक रिलेटेड और आपकी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज भी चल रही है। तो इससे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे क्या अंतर होगा या फिर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक लिंक कनेक्ट करेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमी है उसका और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई है अब तक या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, उन दोनों के बीच में कोई लिंकेज है या नहीं। मैं पहले प्रूव करूंगा कि लिंकेज है, उसके बाद हम लोग अनुमान लगाएंगे कि भारत के ऊपर क्या उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आगे बैठ करेंगे या नहीं। सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमिक पोस्चर एंड इट्स स्ट्रेटेजी आर वेरी इंट्रिकेटली लिंक्ड। स्पेशली मैं ये कब से कह रहा हूं, 1991 से। अगर आप उससे पहले की बात करोगे, आप उससे पहले देखोगे कि इंडिया नॉर्मली फॉलोड इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, ज्यादा वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं होना है। तो हम लोग पहले फॉलो करते थे नेहरू महालनोबिस मॉडल, जहां पे वो कहते थे कि पहले हम लोग इंटरनल डेवलपमेंट चाहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, ट्रिकल डाउन पॉलिसी होगी, अगर केंद्र लेवल पर डेवलपमेंट होगी तो अपने आप ही ग्राउंड लेवल तक डेवलपमेंट पहुंच जाएगी। लेकिन ये मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं था। इसके बाद इंदिरा की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार ने एक सोशलिज्म का झंडा उठाया, गरीबी हटाओ का झंडा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू सोशलिज्म एंड द पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। उसको क्लम्जियर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म भी कह सकते हैं। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, नॉट कंप्लीटली आउटवर्ड लुकिंग। लेकिन 1991 के बाद वो चेंज हो गया। 1991 के बाद हम लोग देखते हैं कि LPG रिफॉर्म्स लाए। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमारी आर्थिक डेवलपमेंट शुरू हुई। हाँ, हमारे साथ दिक्कतें थी, 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हुआ, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी हैज स्टार्टेड द अप ट्रेंड। इनफैक्ट हमें 10 साल लगे विश्व के रेडार पे आने के लिए। जब मैं विश्व कहता हूं, अमेरिकन रेडार पे आने के लिए। अमेरिका वॉज अ ग्रेट पावर फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। 1990 से लेकर 2000 तक, कम से कम 10 साल तक अमेरिका की हेजीमनी चली रही है। तो अमेरिका के रेडार पे हम कब आए, 2000 के बाद आए। क्यों? क्योंकि 1991 के बाद हम लोगों ने LPG रिफॉर्म्स लाया, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। सो वी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो चलिए देखते हैं
इसका प्रूफ क्या है? अगर आप देखोगे कि 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स है, उसके अल्टीमेट हमको फ्रूट्स मिले अगले दशक में। 2000 से लेकर 2007 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया की जीडीपी हैज बीन वेरी वेरी हैंडसम, और अगर आप एवरेज भी कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 7.5 तक का तो एवरेज हमारा है ही है। और ये सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखा, ये आप देख सकते हो इन इकोनॉमी ऑल्सो। इस दौरान हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में बूम हुआ, बहुत ज़्यादा प्राइवेट बिजनेसेस टेक ऑफ हुए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोन्स भी दिए गए। इनफैक्ट जो हम आज कहते हैं कि हमारा जो एनपीए का प्रॉब्लम चल रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो लोन डिफॉल्ट करते हैं, उसकी जो दिक्कतें आ रही हैं, इट इज कनेक्टेड टू दिस, क्योंकि इकोनॉमी बूम हो रही थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोन डिस्पर्स कर दिया, प्रोजेक्ट्स बढ़ाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया। लेकिन 2008 में एक रिसेशन आया, 2013 में एक फिर से छोटा सा रिसेशन आया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। तो इससे हम जोड़ सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ हुई 2000 से लेकर 2007 तक, इस ग्रोथ ने अट्रैक्ट किया बहुत से फॉरेन नेशंस को, ताकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करें इंडिया के साथ। उनको लगा कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे एफडीआई लाएंगे, हम अपने बिजनेस यहाँ पे शुरू करेंगे। आप इसका क्लियर कट पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। तो 1991 से हम लोगों ने शुरू किया हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स, आप देख सकते हो राइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम 2000 इट कंटिन्यूसली गोज ऑन। ये नंबर्स है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में आए हैं, मतलब जो दूसरे देश है जिन्होंने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की एटसेट्रा, तो वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। 2000 से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, इनफैक्ट अभी भी वो चलती जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि हमारे आज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से है, हमारे 29 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है। इस फिगर में आप देख सकते हो जहां पे भी ब्लू एक कलर का देश है, उसके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया से लेकर, रशिया से लेकर यूएस, ब्राजील, तो ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ऑल्दो अफ्रीका में बहुत ही कम है। आप देख सकते हो कि 29 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ईयू, सारा ईयू हम कवर कर चुके हैं। यूएस, साउथ अमेरिका में ब्राजील, हमारा जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट रहा है साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे आसियान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कई सारे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारा एक और जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट रहा है वेस्ट एशिया, वहाँ पे बहुत जगह, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यूएई के साथ है, सऊदी के साथ है, ईरान के साथ है। सो वी हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन वेस्ट एशिया ऑल्सो। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनके साथ भी हमारे काफी सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। और आप देख सकते हो कि अर्जेंटीना और कनाडा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातचीत चल रही है। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट। तो अभी हम लोग इस चीज को जोड़ते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी हुई है, क्या उसका जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है 2000 से लेकर 2007 तक, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? अगर आप देखोगे हमारी जीडीपी की ग्रोथ, यहां पे मैंने 2005 से आपको 2014 तक का डेटा दिया हुआ है, और मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस रेंज पे फोकस करें 2005 से लेकर 2010, और उसको कनेक्ट कीजिए हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हम लोगों ने साइन की थी। सबसे पहले तो फ्रांस के साथ हमारी साइन हुई थी 1997, और रशिया विच हैज बीन आवर ऑल वेदर फ्रेंड। तो दीज टू आर एक्सेप्शंस, नॉट एन इशू। बट इसके बाद अब जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स देखोगे, यहाँ पे जर्मनी के साथ, ईरान के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ, यूएस के साथ, सारी की सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है 2000 से लेकर 2010 तक। इनफैक्ट मैंने बताया आपको 29 कंट्री के साथ हमारी अभी तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, लेकिन 2000 से लेकर 2010 के बीच हमारी कम से कम 17 कंट्रीज के साथ साइन हो चुकी है। इसके अंदर जापान इज अ प्रोमिनेंट वन विच इज मिसिंग, क्योंकि जापान के साथ हम लोगों ने 2016-17 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी बढ़ाया है। वी हैव मेड इट अ ग्लोबल एंड अ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैव बीन साइंड बिटवीन ईयर 2000 टू ईयर 2010, विच क्लियरली शोज कि आर्थिक जो विकास है उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ एक बहुत बड़ा रिलेशन है। तो अभी हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या दूसरे जो देश है हमारे, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, जिनके साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है, उनको ऑलरेडी हमारा डेटा पता है, उन्होंने देखा होगा कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन है 23.9% फॉर दिस क्वार्टर, तो वो ऑब्जर्व करते रहेंगे इंडिया की आर्थिक डेवलपमेंट को? नहीं दोस्तों, बिल्कुल करेंगे। आप अगर देखो, अगर आपने किसी पे इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, आप नहीं देखोगे क्या? आप उसके ऊपर नजर नहीं रखोगे क्या? तो इट इज बाउंड दैट आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, वो चाहे यूएस हो, वो चाहे जापान हो, वो चाहे ईयू हो, वो चाहे जर्मनी हो, या कोई भी देश हो,
इवन ऑल टाइम फ्रेंड्स लाइक रशिया भी हो, तो आप देखोगे कि उनकी नज़र हमारे ऊपर रहेगी और वो जो स्ट्रेटेजिक बेट उन्होंने इंडिया पे लगाया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठ जाएगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है। साथ ही साथ मैंने पहले आपको प्रॉब्लम भी बताई कि कोविड महामारी हैज़ क्रिएटेड वन मोर इशू फॉर अस। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है। हाल ही में कोविड महामारी के बीच में हम लोगों ने लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन को हम लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक तौर से उसको फायदेमंद बनाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉल किया है कि वी शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने हाल ही में आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ टॉय इंडस्ट्री के बारे में बात की थी एटसेट्रा, तो आप देख सकते हो इस चीज को भी। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर भारत को देखोगे तो उसकी डिटेल्स ही काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग होगी, क्योंकि हम लोगों ने 29 देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है और अब हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे और हम लोग इनवर्ड लुकिंग देखेंगे। क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है? इसकी डिटेल्स खुद ही पैची है, इसकी समझ अभी तक हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी नहीं पहुंची है कि एग्जैक्टली आत्मनिर्भर भारत है क्या। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर कंफ्यूजन। तो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा कि किस तरह ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उनका रिएक्शन रहेगा इंडियन इकोनॉमी को लेकर, इंडियन कोविड हैंडलिंग को लेकर, और क्या वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएंगे इंडिया में, क्या वो इंडिया के ऊपर स्ट्रेटेजिकली और ज़्यादा बेट करेंगे, या उनकी नज़रों में इंडिया की इंपॉर्टेंस कम होगी। ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। तो अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी, कोई डेवलपमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं अपना डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।